जरा तसव्वुर करें, एक जमीन जो दुनिया के सबसे नीचे वाक़े है, एक ऐसा खित्ता जो इतना दूर और अलग थलग है कि लगता है वक्त ने उसे छोड़ दिया है। आज एंटार्क्टिका अपने ग्लेशियर्स, बर्फीली पहाड़ियों और पेंगुइन्स के लिए मशहूर है, लेकिन इसमें एक चीज मौजूद नहीं, कोई दरख्त, कोई मकामी जमीनी जानवर, रेंगने वाले या उम्री जानवर नहीं, एक भी नहीं। लेकिन ये हमेशा यूं नहीं था। लाखों साल पहले एंटार्क्टिका सब्ज था। यहाँ घने जंगलात फैले हुए थे, पाम ट्री फलते फूलते और मार्सुपियल्स आज़ादाना घूम रहे थे। आज हम जानेंगे सब्ज एंटार्क्टिका की कहानी, जो जमीन की तारीख का एक भूला हुआ बाब है। प्लेट टेक्टोनिक्स की बदौलत एंटार्क्टिका कभी दीगर बड़े आज़मों से जुड़ा हुआ था। ईशियन दौर से कबल तकरीबन 56 मिलियन साल पहले ये अभी भी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ था। फॉसिल से पता चलता है कि एंटार्क्टिका हमेशा बर्फीला नहीं था। इब्तदाई इयोसीन में यहाँ गर्म जंगलात थे, ट्रॉपिकल पौधे थे और यहाँ चूहे नुमा जानवर भी मौजूद थे। ये बरे-आज़म जनूबी निस्फ करहा की जिंदगी के लिए एक अहम रास्ता था। पाम ट्रीज, फूलने वाले पौधे और यहाँ तक कि डंग बीटल भी यहाँ आबाद थे। जिंदगी यहाँ मतनव्वे और सरसब्ज थी, बिल्कुल इस बर्फानी मंजर के बरक्स जो आज हम देखते हैं। साइंसदानों ने स्पोरोमॉर्फ्स दरियाफ्त किए, कदीम पाम और फर्न्स के पोलन और स्पोर्स के फॉसिल्स जो विल्क्स लैंड, मशरिकी अंटार्कटिका में मिले हैं। ये ट्रॉपिकल पौधे बताते हैं कि सर्दियों में दर्जा हरारत मोतदिल था, औसतन 16 डिग्री सेल्सियस सालाना और 11 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में। तसव्वुर करें कि वही जगह आज बर्फ से ढकी है, लेकिन कभी पाम ट्रीज वहां हिल रही थी। अंदरूनी इलाकों में फॉसिल्स ने जुनूबी बीच के दरख्तों जैसे मोतदिल बारानी जंगलात के पौधे दिखाए, और कुछ इलाकों में मौसमी बारिशें भी हुआ करती थीं, जहां सालाना बारिश का 60% गर्मियों में होता था। एंटार्क्टिका के जंगलात खाली नहीं थे। सीमोर आइलैंड पर साइंसदानों ने कदीम डंग बीटल के अंडे दरियाफ्त किए, जो बताते हैं कि मार्सुपियल्स करीब ही मौजूद थे। एंटार्क्टोडोलप्स, एक ओपोसम नुमा मार्सुपियल, यहाँ रहता था। दीगर जानवर जैसे नोटियोलॉफस, एक घोड़े नुमा जानवर, शाखों और छोटे पौधों को खाता था। फॉसिल से मालूम होता है कि मुख्तलिफ नस्लों के जानवरों ने एक दूसरे के साथ मुकाबला किए बगैर जिंदगी गुजारी। एंटार्क्टोडोन, एक बड़ा चारपाया जानवर, हिप्पो या टेपर के जैसा लगता था। इसके अजदाद मुमकिना तौर पर जनूबी अमेरिका से आए थे, जो एंटार्क्टिका के एक पुल की हैसियत को जाहिर करते थे। तो ये सरसब्ज जन्नत कहाँ गई? तकरीबन 56 मिलियन साल पहले एंटार्क्टिका और जनूबी अमेरिका अलग होना शुरू हो गए। 40 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने एंटार्क्टिका से अलग होकर तस्मानी गेटवे बनाया और ड्रेक पैसेज तकरीबन 36 से 23 मिलियन साल पहले वजूद में आया। इस अलग होने से एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट पैदा हुई, एक बहुत बड़ी बहरानी धार जो बरे-आज़म के गिर्द घूमती है। ये गर्म पानी को रोकती है, सर्द पानी ऊपर लाती है और आहिस्ता आहिस्ता एंटार्क्टिका को बर्फीला कर दिया। आलमी सर्दी, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी और ग्लेशियर्स के फैलाव ने इस बरे-आज़म को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। तकरीबन 36.5 मिलियन साल पहले बर्फ ने एंटार्क्टिका के ज़्यादातर इलाकों को ढांप लिया। जब एंटार्क्टिका बर्फ से ढकी, उसके साबिक हमसाया बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका खुशहाल रहे। ये दोनों बरे-आज़म लाखों साल तक अलग थलग रहे, जिससे मुनफरिद मार्सुपियल्स महफूज रहे। आज ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज, वॉलाबीज और मादूम थाईलाइन मशहूर हैं। जनूबी अमेरिका में ओपोसम्स और स्लॉथ्स मौजूद हैं। फॉसिल से जाहिर होता है कि ये जानवर एंटार्क्टिका से होते हुए बरे-आज़मों में मुंतखब हुए। एंटार्क्टिका का फॉसिल रिकॉर्ड हमें दिखाता है कि ज़मीन का मौसम किस हद तक बदल सकता है। एक गर्म और जंगलाती बरे-आज़म से बर्फानी सहरा बन जाना जिंदगी और माहौल की तब्दीली की बेहतरीन मिसाल है। आज एंटार्क्टिका एक बेदरख्त कुतबी सहरा है। बाकी रह जाने वाले पौधे सख्त मौसमी हालात में जिंदा हैं। मॉस, घास, लाइकन्स और एल्जी। कोई मार्सुपियल्स, कोई जंगलात नहीं। ये बरे-आज़म कभी जंगलात से भरा हुआ था और आज भी हमें ज़मीन की तारीख की अहमियत याद दिलाता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखें, जहां हम ज़मीन के छुपे हुए राज और तारीख़ी कहानियां दरियाफ्त करते हैं।